गन्ने का इतिहास रहा है। चूंकि गन्ना एक, मैं बड़ी गंभीर बात कर रहा हूं, गन्ना जिस मंत्री पे रहा है ना, वो अगली बार जीत करके नहीं आया। ज्यादातर लोग ऐसे रहे गन्ना को। इससे पता लगता है गन्ने विभाग की हालात। किसान गरीबी के भार के नीचे दबा हुआ दिखाई देता है। रोजगार के बिना चेहरा दिखाई देता है उस नौजवान का जो बेचारा धरने प्रदर्शन करता है और भूखे मर रहा है, आत्महत्या करने के कगार पर। हमने विरोध उसका किया था। हम लोग लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग हिंदू और मुसलमान की बात करके इस प्रदेश को, इस आने वाली पीढ़ी के मन में जहर घोलना नहीं चाहते, इस प्रदेश को बांटना नहीं चाहते दो विचारों में। मैं इस सरकार के आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस सरकार के लोगों ने कहा था कि हम किसान की आय दुगनी करने का काम करेंगे। आय तो दुगनी हुई नहीं, उल्टा किसानों को कुचला गया, मारा गया। जो धरने पर बैठे थे किसान वो किसान है जो धरती का सीना चीर करके अन्न पैदा करता है, जिससे हम लोग फलते और फूलते। उस किसान को आतंकवादी कहा गया जब वो अपने अधिकारों के लिए लड़ने का काम कर रहा था। देश के वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए लोग, सोचना चाहिए था, चिंता करनी चाहिए थी उन लोगों को, उन्हें कहना चाहिए था कि हाँ, आप अपने हक की बात कर रहे, चर्चा करनी चाहिए थी। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं मान्यवर, उस क्षेत्र में गन्ने की पैदा होती, गन्ना की फसल पैदा होती। अभी गन्ना मंत्री जी थोड़ी देर में बैठे थे, मैं देख रहा था, भले आदमी हैं, सीनियर हैं, लेकिन सरकार ने मार दिया उन्हें। कैसे? गन्ने का इतिहास रहा है। चूंकि गन्ना एक, मैं बड़ी गंभीर बात कर रहा हूं, गन्ना जिस मंत्री पे रहा है ना, वो अगली बार जीत करके नहीं आया। ज्यादातर लोग ऐसे रहे गन्ना को। इससे पता लगता है गन्ने विभाग की हालात। पता लगता है कि हम लोग गन्ना एक्ट की बात करते हैं, 14 दिन में भुगतान की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, राजनीतिक मंचों पे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने कहा था, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, एक भी ऐसा मिल या मिल मालिक हो जहां 14 दिन में भुगतान ना करने के ऊपर मिल मालिकों को जेल भेजा गया? मैं पूछना चाहता हूं, बताइए। अगर आपकी करनी में और कथनी में अंतर नहीं है तो आपको बताना पड़ेगा और बताना चाहिए। गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा। मिल, एक विशेष ग्रुप ऐसा है जो बजाज के नाम से है। बजाज मिल का, चाहे मुजफ्फरनगर का मिल बसाना हो, चाहे थाना भवन हो, चाहे अन्य कोई मिल हो, एक विशेष अधिकार उसे है कि उसका 60-70% भुगतान अब तक नहीं हुआ। किसानों का शोषण करने का काम कर रहा है। शामली में स्थित शुगर मिल, भुगतान हुआ नहीं है, और जब किसान वहां जाता है तो उसे अपमानित किया जाता है। ऊर्जा मंत्री जी यहां बैठे थे, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं। आज आप छापे लगवा रहे हैं, किसान को, मजदूर को उसका दोषी करार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो दोषी है, वो चोर है। इस उत्तर प्रदेश का, इस देश का नागरिक है वो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो भी संबंधित अधिकारी है, जिसकी जिम्मेदारी होती है, जिसका कार्य क्षेत्र है, वो गांव जहां चोरी हो रही है, जहां आप छापे मार रहे, क्या जिम्मेदारी उसकी नहीं है? आपने कहा कि वहां कार्रवाई हो रही है, गांव में टीम जारी है। रात को 3 बजे 4 बजे कौन सा कानून है, कौन सा नियम है? अरे साहब, गलती उसकी भी तो है जिसकी सरकार की तरफ से जिम्मेदारी है। जो ऊर्जा विभाग से पैसे लेता है उसकी भी तो गलती होगी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी मांग है। मैं कहना चाहता हूं, आवारा पशुओं के संदर्भ में, आवारा पशुओं का इतना बुरा हाल है कि किसान डरता हुआ अपने खेत में जाता है। मैं अभी अपने क्षेत्र के गांव त्रिपड़ी में बैठा था, उन्होंने कहा, भाई हम खेत में गए, देखा कि 25 पशुओं का झुंड बना करके जाते हैं। अभी शामली के गांव नाला में एक किसान को मार दिया। कहा उसे मुआवजा देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने कोई बात नहीं की। गौशाला जो बनी है, उन गौशालाओं को सही ढंग से उन्हें संचालित नहीं किया जा रहा। सुझाव भी है, उन्हें संचालित करो। गौ माता का हम सब लोग सम्मान करते हैं। मैं किसान परिवार से आता हूं। किसान अपने पशु का इतना ही सम्मान करता है जितना अपना कृषि यंत्र या मां बहन का सम्मान करता है। चूंकि हम लोग भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग, ढकोसले वाले लोग हम नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि जो सही सुझाव हो उन्हें आपको स्वीकार करना चाहिए। आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, कानून व्यवस्था के छोटे से उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में थाना भोरा है। थाना भोरा में मैंने फोन किया, एक बच्चे को बेवजह पकड़ लिया। मैंने बात की उनसे, भाई क्यों पकड़ लिया?
उसने कहा साहब मुंजिम है, 15 मिनट में छोड़ दिया। मैंने पूछा भाई क्यों छोड़ दिया? उन्होंने कहा कि इन्होंने कहा कि फला आदमी को फोन करो, फला आदमी फोन करेगा तब मैं छोड़ूंगा। ऐसे ऐसे आप किसी को न्याय दिला पाओगे? पंकज जी, ये मजाक है। 2 मिनट बात रहेगी, एक बात और कह दूं। एक लड़का अंकित नाम का थाना भोरा में पकड़ा गया, उसे जेल भेजने की कार्रवाई हुई। संबंधित थाने के जिम्मेदार अधिकारी ने उसे बाइक पे बैठा करके जेल भेजने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, आप कानून की बात करते हैं, आपकी सोच में खोट है। 2 आरक्षी उसके साथ होने चाहिए थे, बाइक पे बैठा करके भेज दिया। मोटर व्हीकल एक्ट का पालन नहीं किया, हेलमेट नहीं था, दुर्घटना हुई, वो मारा गया। मैं चाहता हूं कि सरकार इन संज्ञान में ले और उसकी जांच कराने का काम करे। 2 काम अपने क्षेत्र के और बताना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में, मैं जनपद मुजफ्फरनगर से आता हूं, सौभाग्य की बात है, हमारा आजादी की लड़ाई में हमारे बड़ों का, हमारे बुजुर्गों का बड़ा योगदान रहा। मैं चाहता हूं कि वहां एक विश्वविद्यालय बनाया जाना चाहिए। मेरे क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, मंत्री जी वहां बैठे हैं, बड़ा लाभ है। मुजफ्फरनगर से बड़ा लाभ हुआ था इन लोगों को। जल्दी बोल लीजिए पंकज। सांप्रदायिकता के नाम पे सरकार आई थी, एक सरकार आई थी। मुजफ्फरनगर में भी आप बड़ा काम आपने किया। मुजफ्फरनगर में अगर विश्वविद्यालय नहीं देंगे तो आपको जनता को कल जवाब भी देना। माननीय सदस्य थोड़ी कृपा कर दीजिए, थोड़ा मुस्कुरा करके मेरी बात सुन लीजिए। 4 बात वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको तो 4 बात कह दूं। चरतावल विधानसभा का गांव सूजड़ू और बगड़ा बड़ा गांव है। आबादी के आधार पर उन्हें नगर पंचायत का दर्जा दिया जाना चाहिए।